बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ नींबू का खट्टा मीठा अचार, और इसको हम बनाएंगे बिना चूल्हा जलाए, बिना ऑयल के। बहुत ही कमाल की आज रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो आज की रेसिपी जो ना आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं आधा किलो नींबू। जैसे कि अभी नींबू का बहुत अच्छा सीज़न आया हुआ, आप इसको बना के रख लें। ये 1 साल तक, बल्कि इससे ज़्यादा, जब तक ख़त्म नहीं होता अचार ये ख़राब नहीं होता। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही कमाल का, बिना ऑयल के और बिना चूल्हा जलाए। तो मैंने लिए हैं आधा किलो नींबू। इसको धो के मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था। अच्छा, इसके लिए हमने ये करना, धोने के बाद भी इसमें बिल्कुल भी जो है ना नींबू के ऊपर पानी ना हो। इसको कपड़े से खुशक कर लें, बिल्कुल जो है ना ड्राई होने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा तो हमारा अचार जो है ना वो ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने स्ट्रेनर में रखने के बाद भी मैंने इसको ना कपड़े से मैं बिल्कुल खुश्क कर रही हूँ, बिल्कुल इसमें थोड़ा बहुत भी पानी सा ना रहे। तो कपड़े से सारे नींबुओं को मैंने साफ़ करके ना मैं दूसरे बर्तन में रखती जा रही हूँ। और नींबू मैंने तकरीबन लिए हैं आधा किलो। तो मैं बना रही हूँ आधा किलो नींबू का। और इतना मज़ेदार ये बनता है ना कि बड़े तो बड़े, बच्चे भी इतने शौक से खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत सिंपल चीज़ें चली जाएंगी इसमें। वही सब चीज़ें, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो सारे नींबुओं को मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर करके मैंने इस प्लेट में मैं रखती जा रही हूँ। और जैसे कि अभी जो है सीज़न है नींबू का, तो आप नींबू का अभी से बना के रख लें। मैं तो आधा किलो नींबू का बना रही हूँ, लेकिन आप जब आधा किलो भी नींबू का बनाएंगे ना तो इससे चट हो जाएगा। ये 1 साल के 6 महीने भी नहीं चलेगा, 1 महीने के अंदर ही ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है। तो ये देखिए सारे नींबुओं को मैंने खुश्क कर लिया कपड़े से बहुत अच्छे से। बिल्कुल भी इसमें जो है थोड़ा बहुत भी पानी नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एक नींबू के 4-4 पीसेस में मैंने इसको कट कर लेना। ठीक है, तो ये है कि अगर और इससे ज़्यादा बड़े नींबू हों आपके पास तो आप उस हिसाब से जो है इसकी कटिंग कर लीजिएगा। कट कर करके मैं रखती जा रही हूँ। उसके जो बीज है ना वो हमने हटाते जाने। तो बस एक एक नींबू के मैं इसमें 4-4 पीसेस कर लूँगी। और सबसे पहले 4-4 पीस इसलिए कर रही हूँ ताकि इसका जो छिलका है ना वो अच्छा सा जो है वो गल जाएगा। क्योंकि छिलके को पहले छिलका गला हुआ होगा, नींबू गला हुआ होगा, तो फिर हम इसमें मसाले और चीज़ें ऐड करेंगे। पहले हम जो है इसको सिर्फ और सिर्फ कटिंग करके 8 से 10 दिन के लिए हमने इसको नमक लगा के छोड़ देना है, जब तक कि इसका छिलका सॉफ्ट नहीं हो जाता और नींबू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। क्योंकि नींबू तो हमारे जो है ना जल्दी से इसका जो मेन जो छिलका होता है ना वो थोड़ा इसका हार्ड होता है, तो उसको गलने में थोड़ा ये है कि टाइम लगता है। तो ये देखिए मैंने आधा किलो सारे नींबुओं की कटिंग कर ली, बीज हटा दिए। अब हमने क्या करना है, इन सारे नींबुओं को मैंने एक लिया है शीशे का जार। अच्छा, उसको भी मैंने अच्छी तरह धो लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी या बिल्कुल भी उसमें नमी सी नहीं है। ठीक है, अच्छा सा ये धो के खुशक कर लिया था मैंने। अब ये सारे नींबू मैं इसमें जो है इसमें डालूंगी। शीशे का जार लिया है। ठीक है, अगर आपके पास प्लास्टिक की भी बर्नी वगैरह है किचन में कोई, तो आप वो ले लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बस ये सारे नींबू मैंने इसमें डाल देना है। और नींबू डालने के बाद इसमें 1 खाने का चमचा भर के मैं शामिल करूँगी इसमें नमक। सिर्फ और सिर्फ अभी हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अभी इसमें हम कोई चीज़ ऐसी नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ नमक शामिल करके अच्छा सा इसको मिला के किचन में हमने काउंटर पे या किचन में किसी भी कोने पे आपने ऐसे ही छोड़ देना है तकरीबन इसको 8-10 दिन के लिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है इसको आपने हिलाते भी रहना, ताकि ऊपर नीचे नींबू जो है ना अच्छे से होते जाएँ। और जब तक इसका जो 8-10 दिन हम बस इसमें नमक डाल के ऐसे ही इसको अच्छा सा इसका देखिए ढक्कन लगा के मिला के इसको हम छोड़ देंगे, तो 8-10 दिन में इसको जो नींबू है ना, नींबू का जो छिलका है ना और बल्कि नींबू है ना वो भी अच्छे से इसमें नमक में गल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिया है आधा किलो नींबू। उसको मैंने धोया, धोने के बाद खुशक करने के बाद उसकी कटिंग करके मैंने इसको 8-10 दिन के लिए किचन में ही छोड़ दूँगी। ठीक है, तो ये देखिए 8-10 दिन के बाद हमारे नींबू की देखिए क्या शक्ल निकली है। ये देखिए नींबू हमारे अच्छे से जो है ना गल चुके हैं और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं ये। और बिल्कुल भी देखिए इसमें देखिए अब ये जो है बिल्कुल अभी मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ इसका क्या नाम है कि कितना ये जो है सॉफ्ट हो गए हैं। तकरीबन मुझे इसको 8-10 दिन के लिए मैंने किचन में ही छोड़ दिया था। इसको धूप वूप बिल्कुल भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नमक डाल के मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, ये देखिए मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया इसका छिलका, आराम से ये नींबू जो है ना हमारे अच्छे से गल गए। अच्छा, अब इसका एक ख़ास मसाला सा हमने तैयार करना है। वो ख़ास मसाले में हमारे पास है अजवाइन।
ज़ीरा, जो है लौंगे और काली मिर्च, बस ये चीज़ें मैंने ली हैं, 4 चीज़ें। इनको मैं जो है मोटा सा दरदरा सा कूट लूँगी, सही है। इसको इसमें डाल के कूटने में उसको अच्छा सा मैं कूट लूँगी। मसाला हमने रेडी करना है, बस ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया, ये हमने इसमें डाल दिया, ये चला गया। और इसी के साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी मिठास के लिए गुड़। गुड़ डालें तो बहुत अच्छा बनेगा, अगर गुड़ नहीं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम मसाले पहले ऐड कर लें। अब पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करी है, और इसके साथ ही आधा खाने का चमचा मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी, ठीक है। ये चली गई। अच्छा, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च आप जो है अपने टेस्ट के, क्योंकि मैंने काली मिर्चें भी इसमें डाली हैं, तो मैंने इसलिए जो पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 खाने का चमचा लिया। आप चाहें तो थोड़ा, अगर मिर्चें कम पसंद करते हैं या मैंने थोड़ा चटपटा सा बना रही हूँ, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा ली, ठीक है। और इसमें नमक मैंने शामिल करा है, काला नमक। सादा नमक तो हमने डाला ही था ना, जब हमने इसको नमक लगा के नींबू छोड़ा था, तो इसलिए हमने सादा नमक नहीं डाला। आधा खाने के चमचे से बल्कि कम मैंने इसमें काला नमक शामिल कर दिया। गुड़ डाला, अच्छा गुड़ को मैंने तोड़ के डाला, ठीक है। अब गुड़ डाल के सारी चीज़ों को इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है, और मिक्स करके जो है तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे के लिए हमने ऐसे छोड़ देंगे ढक के, ताकि जो गुड़ है ना ये भी मेल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए हमारा अचार बन के तैयार है। देखिए है ना कितनी सिंपल सी अचार की रेसिपी है, लेकिन इतना कमाल का ये अचार बनता है ना कि खाने वाले जो है ना उंगलियां तक चाट जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनता है। और ये आप इसको बना ले एक बार, कई महीनों तक, बल्कि 1-1.5 साल तक, बिल्कुल जब तक ये अचार ख़त्म नहीं होता है ना, तो ये जो है ना अचार ख़राब नहीं होता। और देखिए बिना तेल के, बिना चूल्हा जलाए हमने बनाया है बहुत ही कमाल का नींबू का खट्टा मीठा अचार। बहुत ही कमाल की रेसिपी। बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। फिर 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी असल शक्ल क्या बन के आई है हमारे नींबू के अचार की, ठीक है। 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं इसको। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह 2 घंटे हो गए, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये नींबू का खट्टा मीठा अचार बनके हो गया है तैयार। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के अचार की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही कमाल का बनता है, इतना कमाल का है ना कि बस जवाब ही नहीं है। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।